सबसे निवेदन है कि और आमंत्रण है आप सबों को कि आप लोग भी आइए। और जो इनविटेशन कार्ड है वो अभी फोल्डर में रखा हुआ है और हम लोग रहेंगे आपको वेलकम करने के लिए। और इसके साथ साथ जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसके जो मिशन डायरेक्टर हैं राहुल कपूर जी, वो भी कार्यक्रम में आएंगे। और साथ में हम लोगों ने चौपाल का इस बार व्यवस्था किया है जिसमें ढेर सारे पैनलिस्ट हैं और थोड़ी देर में मैं राजेश जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चौपाल के बारे में हम लोगों को बताएं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारा उद्देश्य है कि ये फेस्टिवल कराने के पीछे उद्देश्य है कि जो स्ट्रीट फूड कल्चर है वो फूड वेंडर के पास रहे। मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब ये फूड सेफ्टी कानून आया था तो लोगों का ये भ्रम था कि ये कानून जो है वो रेहड़ी पटरी वालों को भगा देगा और केवल बड़े कॉरपोरेट्स जो है उनके पास ये फूड सीमित हो जाएगा। तो हम लोगों ने उल्टा किया, हम लोगों ने फूड वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया, ट्रेनिंग कराना शुरू किया। फूड सेफ्टी विभाग करीब सारे राज्यों के फूड सेफ्टी विभाग के साथ हम लोगों ने एंगेज किया और जैसे मैं बता रहा था 1,75,000 फूड वेंडर्स को ट्रेन किया। और अब हम लोग रीजनल फूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने जा रहे हैं जिसमें फूड वेंडर्स को उसका स्किल के ऊपर, पहले हम लोग फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के ऊपर काम कर रहे थे, अब हम उनका स्किल्स के ऊपर भी काम करेंगे जिसमें उनका जो स्किल है खाना बनाने का और उसको शार्पन हम कैसे और उसको तेज कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक दूसरे से वो लोग कैसे सीख सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने। तो हमारा ये प्रयास है कि पूरे भारत के जितने भी फूड वेंडर्स हैं और पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं और ये दोनों एक दूसरे का पूरक होते हैं। और कई जगह हमें डिमांड आता है फूड वेंडर्स को ही आप भेज दीजिए, बर्थडेज में भेज दीजिए, कोई फंक्शन हो रहा है उसमें फूड वेंडर्स को भेज दीजिए। तो फूड वेंडर्स का पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसलिए हम लोग माननीय मंत्री जी से ये डिमांड करने वाले हैं कि हर शहर में फूड स्ट्रीट्स होना चाहिए। और एफएसएसआई के साथ मिलकर हम लोग फूड हब्स पे, स्ट्रीट फूड हब्स पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है मगर वो काफी नहीं है। हर व्यक्ति जो है नागरिक, जो शहरी नागरिक है वो बाहर अपने परिवार को लेके जाना चाहता है, वो खाना खाने जाना चाहता है मगर रेस्टोरेंट्स में जाना सबके लिए संभव नहीं होता है, बहुत महंगा होता है। और जो वैरायटी मिलता है स्ट्रीट पे फूड वेंडर्स पे, तो बहुत जगह शहरों में खासकर जब हम लोगों ने जो लाइसेंस का काम हुआ है इधर हाल में, बहुत जगह शहरों में फूड स्ट्रीट्स आए हैं मगर हमारा ये डिमांड है कि हर शहर में एडिक्वेट फूड स्ट्रीट्स होने चाहिए ताकि नागरिकों को एक बेहतर ऑप्शन मिल सके। और इस फेस्टिवल में कैसे हम लोग वेस्ट को मैनेज करेंगे इसके लिए मैं संजय जी को रिक्वेस्ट करूंगा, ये एडवाइजर है नासवी के। धन्यवाद अरविंद जी। शून्य कचरा प्रबंधन या जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पिछले 20 वर्षों से विकसित देशों में काफ़ी प्रचलन रहा है और बहुत सारे देश अप टू 52% कचरा मैनेज कर पा रहे हैं। लाइक उनको कहीं भी फेंकने की जरूरत नहीं है। इस बार की सबसे बड़ी खासियत है कि इस पूरे फेस्टिवल को हम शून्य कचरा प्रबंधन में ले जाएंगे और इसके लिए दो चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी कचरा जितनी भी क्वांटिटी में, जितनी भी मात्रा में वो जनरेट होगा उन सबों को कंपोस्ट किया जाए। जितना ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, संगीता जी ने बताया कि एक एडवांस स्टेप जो लिया गया है कि हम किसी भी वन टाइम डिस्पोजेबल प्लास्टिक या स्टाइरोफोम को हम उपयोग नहीं करेंगे। तो एक तरह से तो काफ़ी हमारा जो फेस्टिवल है वो एक तरह से पहले वेस्ट प्रिवेंशन पे काम कर रहा है कि हम एट द फर्स्ट स्टेप प्लास्टिक और स्टाइरोफोम कचरे को जनरेट ही होने नहीं देंगे। तो जितने भी पतले मिलेंगे आपको, दोने मिलेंगे, स्पून्स मिलेंगे, फोर्क मिलेंगे, वो सारे नेचर बेस्ड प्रोडक्ट होगा, वुड बेस्ड और पत्तल बेस्ड प्रोडक्ट। और इन सारी चीज़ों की कंपोस्टिंग के लिए हमने रघुवीर नगर में कंपोस्टिंग वाले से टाई अप किया है। जितनी तरह की पैकेजिंग होगी, चाहे वो पेपर का हो या जो प्लास्टिक पैकेजिंग के समय में आपके सामने आटा करे जाए, उस तरह की कोई भी चीज़, उन सारों के लिए हमने ऑथराइज रिसाइकलिंग से लिंकअप किया है कि उनकी 100% रिसाइकलिंग होगी। तो जो जितना कचरा 3 दिनों में होगा सारा का सारा, उसमें से 1 kg भी भालसुआ लैंडफिल या ओखला लैंडफिल या कहीं पे भी नहीं ले जाएगा। 100% रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग की जाएगी।
जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम चाहेंगे कि इस कंसेप्ट को आगे हर जगह में ले जाए। इसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और एनसीडी के पार्टनरशिप के साथ कर रहे हैं। और एक आइडिया ये है, इस चौपाल में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। इसके पहले हमने दुनिया भर में वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, इन सारे कार्यक्रमों में जहाँ पे हजारों लोग आते हैं, हमने उसको जीरो वेस्ट किया है। उसका जो फर्स्ट स्टेप है, इस बार संगीता जी ने बताया कि ऑलरेडी इन प्लेस है कि हम किसी भी डिस्पोजेबल आइटम को या वन टाइम डिस्पोजेबल आइटम SUP कहते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग नहीं करेंगे। एक यूनिक चीज़ देखने को जो आपको मिलेगी कि किसी इतने बड़े फेस्टिवल को जहाँ 40 से 50 हज़ार लोग आएंगे 3 दिन के दिन, उसको शून्य कचरा प्रबंधन में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है। जैसा अरविंद जी ने आप लोगों को बताया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करी गई, तो आप देख ही रहे हैं इस दुनिया में सब जगह डिजिटाइजेशन का जोर शोर चला हुआ है। तो हमारा रेडी पटरी वाले उससे वंचित क्यों रहे? उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, देन एंड देयर उनको कोई ना कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो आज के टेक्नोलॉजी ज़माने में निश्चित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको हेल्प करेगा। मैं आता हूँ, एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कंपनी, वेगा सेगा सोल्यूशन। सो इन कोलैबोरेशन विथ नासवी हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज स्ट्रीट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, स्ट्रीट वेंडर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। इसका नाम दिया गया है स्ट्रीट सारथी। यह स्ट्रीट सारथी एक क्रॉस इंडिया जितने सारे रेडी पटरी वाले हैं, जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, एक क्रॉस सेगमेंट, चाहे वो फूड वाला हो या परमानेंट फल वाले हो, जूस वाले हो, जितने सारे हैं स्ट्रीट वेंडर्स, वह सारा नासवी के साथ अंडर द बैनर ऑफ नासवी एक साथ डिजिटली कैसे एसोसिएटेड हो जाए, सो दैट उनका जो कम्युनिकेशन है वो सेकेंड्स में फ्लो करे। अगर कोई बैठा हुआ है चेन्नई में, तमिलनाडु में किसी सुदूर जगह पे, वहाँ से अगर दिल्ली में नासवी को कांटेक्ट करना चाहे तो इन सेकेंड्स दे कैन कनेक्ट विद देम। उनको लीगल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, नासवी इमीडिएटली उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो इस तरीका का एक डिजिटल एंड टू एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम नासवी के साथ वेगा सेगा सॉल्यूशंस कर रही है, जो 29 को प्रॉपर्ली इसको लॉन्च किया जाएगा। मेजरली यह सोल्यूशन आप 3-4 पॉइंट से बता रहा हूँ, ये 3-4 चीज़ है ऐसा जो कि बड़ा है क्रूशियल था उनके लिए, और वह सब चीज़ उनका इमीडिएटली उससे रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करती है। कुछ तो रेडियो के थ्रू या नासवी वो कोशिश करती है सबको कम्युनिकेट करने का। बट इस ऐप पे जब वो सब आ जाएंगे और इस पर जब रजिस्टर हो जाएंगे, जितने सारे स्कीम्स हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू उनको इमीडिएटली उनको बता दिया जाएगा। और ये एप्लीकेशन ये यूनिक भी है इस संदर्भ में कि जितना इंडिया में जो लोकल लैंग्वेजेज है वो सारे लोकल लैंग्वेजेज में, बिकॉज हम सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो सब नहीं है, तो हर लोकल लैंग्वेज में अपने ऐप के थ्रू वो काम कर सकता है। तो उसके जितने सारे न्यू स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं वो उनको एड्रेस कर दिया जाएगा। बहुत बार नासवी बहुत तरीका का प्रशिक्षण शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाने का कोशिश करती है या ऑनलाइन देना चाहती है, क्योंकि उनको ट्रेन करना भी नासवी का एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, जो हमेशा चाहते हैं उनको ट्रेन करके अप टू द स्पीड लेके आए। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके सारे जो नया प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी सूचना दी जाएगी, ऑनलाइन उनको कनेक्ट भी किया जा सकता है, और जितने सारे रिकॉर्डेड जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी अवेलेबल होगा कि जब वो खाली है बैठ के देख सकते हैं कि अच्छा इस चीज़ को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात अरविंद जी ने किया, वह सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो सकता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है उनका कंप्लेंट रिड्रेसल। उनके बड़े सारे कंप्लेंट्स होते हैं, उसको अगर हम फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से रूट करें तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तब तक पता चलता है कि उनके साथ जो एक्शन होना चाहिए वो हो चुका है और उनको उसका सोल्यूशन नहीं मिला। चाहे जब तक नासवी को अप्रोच किया, नासवी उन तक पहुंची, तब तक वो तो एक क्विक और फास्ट कर सकते हैं कि कंप्लेंट रिड्रेसल का प्रोग्राम भी इसमें इंटीग्रेटेड है कि वो वहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर किया, यहाँ पता चला, यहाँ से कोई ना कोई उनको अप्रोच करके और उसको एड्रेस करने का काम किया। उसके बाद है एक जो मैंने पहले ही बताया, उनको जो लीगल राइट्स दिए गए हैं, जो जिस एक्ट की बात अरविंद जी ने किया, जो एक लीगल राइट्स है उसका भी टाइम टू टाइम
उनको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, उनको पता चलेगा ये मेरे राइट्स है, सो दैट वो अपने आप को इम्पावर्ड फील करेंगे। उनको जल्दी सारा लोग, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ नासवी वो इम्पावर्ड फील करेंगे, तो उनको कोई लोग उसको चाहे मिसयूज करना चाहे तो नहीं कर सकता है। सो यह सब ऑब्जेक्टिव लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो रेडी पटरी वाले हैं, जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आए। आगे आने वाले टाइम में उनका लोकल लेवल पे एक प्रमोशन का भी कार्यक्रम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा सर, ताकि उनके बारे में आसपास के लोगों को पता चलते रहे कि क्या करते हैं, क्या इनके यूनिकनेस है, सो दैट अपने आप में उनका एक बिजनेस भी प्रमोट होते रहे। सो यह सब पूरा कार्यक्रम है, उसको मिला के हम लोग इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, एक बटन प्रेस करके वह नासवी के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नासवी का मेंबर बन के प्राउडली कल के डेट में वो मार्केट में अपने आप को प्रस्थापित कर सकता है। धन्यवाद। एक छोटी सी चीज, यह देश का पहला सबसे बड़ा जीरो वेस्ट फूड फेस्टिवल होगा, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होगा, एक महत्वपूर्ण बात। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, इस पूरे फूड फेस्टिवल में जितना वेस्ट जनरेट होगा, तो नॉर्मल कंडीशन में कितना ग्रीन हाउस गैस जनरेट होता है, कितना मटेरियल डिस्पोज होता है, कितना डंपिंग हो जाता है, ये डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से जीरो वेस्ट फूड फेस्टिवल करने से कितने लैंड स्पेस सेव किया, GHC सेव किया गया इसका, और लोकल मटेरियल को कितना प्रमोट किया जा सकता है। ये कंप्लीट डेटा हम एक गवर्नमेंट को भी देंगे कि इस तरह के फूड फेस्टिवल ज़्यादा कंपलसरी हो। एक दो जो दूसरा चौपाल का विषय, बहुत बड़ा विषय है कि डीकार्बनाइजिंग कैसे करें। हमारी हर एक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ कार्बन उत्पन्न होता है। कोई हम चाहे गाड़ी से यहाँ पे आए, या सामान हमारा आया, तो डीकार्बनाइज करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर कोई पैदल चल के आया तो स्वाभाविक है, जो गाड़ी लेके है उससे कम उसका कार्बन का उत्सर्जन है। एक पूरे चौपाल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में जो वेंडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कितना योगदान है, और जो नॉर्मल कंडीशंस में रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में या बिग फेस्टिवल्स में होते हैं उन पर क्या है। तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी कि हम कैसे अपने स्ट्रीट को डीकार्बनाइज कर सकते हैं, और जो हो रहा है क्या इसकी एक स्टडी है जिसको हम बता सकते हैं कि नहीं, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल लेस कार्बन उत्सर्जन करता है, जबकि एक नॉर्मल कंडीशन में होने वाला किसी भी दूसरे तरह का कार्यक्रम उससे ज़्यादा करता है। तो इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो हमारे बीच में गुलाब सिंह है, जो कि इंडिया गेट के वेंडर्स के लीडर हैं और खुद भी फूड वेंडर हैं। गुलाब जी। मेरा नाम गुलाब सिंह है। मैं इंडिया गेट चिल्ड्रन पार्क पर भेलपुरी लगाता हूँ। भेलपुरी नहीं, कैसा भी कोई भी आइटम, जैसे कोई रात का फैंकी, समझे, और क्या नाम है, सोयाबीन चाप कुलचे के साथ भेलपुरी, बटाटा पूरी, दही पूरी, चटनी पूरी, ये आइटम मैं लगाता हूँ। मेरा माल क्यों बिकता है, क्योंकि अपने हाथ में कुछ जस है और कुछ तरीका है माल बनाने का, और उस तरीके से काम करते हैं। और उनका बेचने में इतना शक्ति है कि कस्टमर्स नहीं जाएंगे, कस्टमर्स को वो पकड़ के रखेंगे। हमारा असल चिंता सरकार है और सरकार द्वारा रेगुलेशन है। जितना अच्छे से रेगुलेशन हमारा होगा, हमारे बीच में कस्टमर्स उतना ज़्यादा फ्लरिश होंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर्स हमारा बढ़ते जाएंगे। ये मैंने देखा है, फूड वेंडर्स हो चाहे दूसरे वेंडर्स हो, उनका कॉन्फिडेंस है कि कस्टमर्स को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हमें केवल सरकार का सहयोग चाहिए शहरों में अपना रोजगार को इज्जत पूर्वक करने के लिए। और स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का यही उद्देश्य है, ये दर्शाना कि यदि आप ऐसा कंडीशंस अपने शहर में करेंगे तो अपने शहर, आपके शहर के जो नागरिक हैं उनको ये मजा जो है ये 365 डेज मिल सकता है, बशर्ते कि आप ऐसा कंडीशंस कीजिए। और जहां भी शहरों में फूड स्ट्रीट्स बन रहे हैं वहां पे कंडीशंस ऐसे ही हो रहे हैं, लोग जाते हैं, मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और पॉकेट बिल पे भी उनका ज्यादा असर नहीं पड़ता है, और स्ट्रीट फूड वेंडर्स का भी जीविका चलते रहता है। यही हमारा स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्देश्य है। और इसी तरह से हर एडिशन में हम कुछ नया प्राप्त कर रहे हैं।
हमारा 25 साल हुआ है नासवी का इस साल, और 25 साल में हम लोग पूरे भारत में जो रेडी पटरी वाले हैं उनके बीच में पहुंच रहे हैं, और ये ऐप भी उसी डायरेक्शन का एक पार्ट है। और फूड फेस्टिवल्स को दूसरे शहर में ले जाने का हमारा योजना भी इसी उद्देश्य का एक पार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।